हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक और नई जॉब अपडेट आप सभी के सामने निकल के आ गई है, जो कि निकल के आ रही है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से। आप सभी के लिए एक और नई जॉब निकल के आप सभी के लिए निकल के आ रही है, जो कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आप सभी के लिए निकल के आ रही है, जो कि एक्ट 1961 की तरफ से एक एक्ट निकल के आ रही है, जिसका अप्लीकेशन फॉर्म जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उसका अब इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो ओपनिंग होगा आपको 21 सितंबर से। 21 सितंबर से आपका ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 21 सितंबर से स्टार्ट होने के बाद अगर आप 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरना होगा पड़ेगा आपको। 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरिए। इसका प्रोसेस थोड़ा जल्दी चलेगा। अगर सैलरी की बात होता है, मैं स्टेपन देते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी नहीं दी जाती है, इसमें स्टेपन के रूप में दी जाती है। तो स्टेपन इसमें आपको 9,000 पर मंथ दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सपीरियंस सीखते हैं। और आप स्टेपन के साथ साथ अगर आप एक साल का इसका ड्यूरेशन होगा, और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और पर मंथ आपका 9,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसकी वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी 325 सीटों पे वैकेंसी निकल के आ रही है आप सभी के लिए। तो कई सारी कैटेगरी में वैकेंसी निकल के आ रही है। स्टेट वाइज वैकेंसी निकल के आप सभी के सामने निकल के आ रही है, जैसे कि देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में 10 निकल के आ रही है। उसके बाद कह दे तो ये असम में 5 निकल के आ रही है, बिहार में 5 निकल के आ रही है, छत्तीसगढ़ में 3 आ रही है, फिर छत्तीसगढ़ में 4 आ रही है, चंडीगढ़ में 3 आ रही है। उसके बाद कहते हैं अंडमान निकोबार में 1 आ रहा। उसके बाद दिल्ली में 17 वैकेंसी निकल के आ रही है। उसके बाद गुजरात में आप देख सकते हैं कि 20 निकल के आ रही है। वहीं अगर बात करें केरला की बात करें तो केरला में 15 वैकेंसी निकल के आ रही है। फिर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि 75 निकल के आ रही है। उसके बाद बात करें तो बहुत सारी स्टेट वाइज वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात बताएं तो इस स्टेट में आपको रखा जाएगा, इसी स्टेट में। और इसकी बात करें तो आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बता दें एज लिमिटेड। तो एज आपका आपको अगर आप 21 से लेकर 30 साल के बीच में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज अगर आपको 5 साल SC ST के रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC के लिए 3 साल दिया जाएगा। वहीं अगर एलिजिबिलिटी बोले, क्वालिफ़िकेशन की बात करें, क्वालिफ़िकेशन आप सभी के लिए अब इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। उसके बाद आप ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाइएगा। वहीं अगर बात कर ले कि अगर आप अगला आपका इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप फॉर्म भर पर जाए। उसके बाद ईमेल, फिर मोबाइल नंबर और पासपोर्ट, फिर क्वालिफ़िकेशन जो आपको इसमें क्वालिफ़िकेशन दिया गया है उसको PDF साइज़ में आपको क्वालिफ़िकेशन भरना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको किस किस प्रकार के कितने फॉर्म फीस देने पड़ेंगे। अगर आप जनरल OBC के हैं तो आपको 800 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा, यानी कि 944 रुपये देना पड़ेगा। वहीं आप वुमेन हैं, मतलब वुमेन कैटेगरी से हैं, तो आपको 800 रुपये प्लस GST 708 रुपये देना पड़ेगा। वहीं SC ST हैं तो 708 रुपये देना पड़ेगा। वहीं अगर PWD कैंडिडेट है तो आपको 472 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस प्रकार चलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें कई सारी कैटेगरी में नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ आपको एक कैटेगरी में चलेगा, जहाँ ऑनलाइन राइटिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अगर क्वालिफ़िकेशन की अगर इसमें बात करें कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कौन कौन से विषय का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो सबसे पहले बता देते हो जनरल फाइनेंस अवेयरनेस का देना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन आपके होंगे 25 मार्क्स के। वहीं बात करें तो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। वहीं अगर क्वांट्स की बात करें, क्वांट्स के भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स से। वहीं कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। वहीं अगर बात करें तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन होंगे 100 ही नंबर के मिलेंगे, 100 नंबर के। और टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। और ये एग्ज़ाम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे। हिंदी इंग्लिश डुअल लैंग्वेज होंगे। आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम को दे पाइएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सबके लिए रिजर्वेशन दी गई है। अगर SC ST OBC PWD के कैंडिडेट है, सबके लिए रिलैक्सेशन फीस दिया गया है। अब इसी प्रकार के मैं आप सभी के लिए नई अपडेट आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। और ऐसी जॉब अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं नए जॉब अपडेट और सरकारी जॉब की नई अपडेट मैं आप सभी के सामने लेकर आता रहूँगा।